Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture, we are going to discuss about blood transfusion. Okay, so blood transfusion is a very important topic as far as of your examination as well as for our life purpose. Okay, so before moving forward, I am just requesting you to all that like the video, share the video and subscribe the channel. And the another information is what? We give 5 MCQ at the end of lecture. Okay, so answer all of these question in comment box. Now just discussing what is blood transfusion. Okay, so blood transfusion क्या है? Okay, so कभी भी अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है और उसका ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, उस केस में क्या किया जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है. जिस पर्सन को ब्लड लेना है, तो जिस भी पर्सन को ब्लड लेना है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर. और जो पर्सन ब्लड को देता है, डोनेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड डोनर पर्सन. ओके, सो यहाँ मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा. इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैं ऑलरेडी ब्लड ग्रुप्स डिस्कस कर चुका हूँ. उसमें एबीओ सिस्टम और आरएस सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. तो उसी को कंसेप्ट बनाते हुए हम यहाँ पर अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में क्या केस है. फर्स्ट पर्सन है हमारे पास में, और फर्स्ट पर्सन जो है वो उस पर्सन का सपोज करिए उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? द ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? ए ग्रुप का है. ओके, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए. और सपोज करिए इस पर्सन को जो ब्लड दे रहा है, जो डोनर का ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? बी ब्लड ग्रुप है. इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी. ओके, सो दिस पर्सन हैज अ ए ब्लड ग्रुप एंड दिस पर्सन हैज अ बी ब्लड ग्रुप. क्लियर? सो नाउ आप देखिए यहां अगर ए पर्सन का ब्लड ग्रुप है, यह मैंने आप लोगों को उस पर्सन की आरबीसी बनाई हुई है. तो यहां पर आप देखिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी बनेंगे. यहां पर क्या बनेगा? एंटीजन और एंटीबॉडी बनेगा. ओके, सो यहां देखिए जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसकी आरबीसी पर कौन से एंटीजन मिलेगा? हमें ए एंटीजन मिलेगा. सो वी विल फाइंड ए एंटीजन. और ए ब्लड ग्रुप पे कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? बी एंटीबॉडी मिलेगी. अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहां पर क्या मिलेगा? ये जो है हमारे पास में बी एंटीजन हो गया, बी एंटीजन हो गया और ए एंटीबॉडी हो गई. ओके, अब आप देखिए कि यहां पर जो है हम ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को क्या कर रहे हैं? बी का ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप का पर्सन का ब्लड जो है वो डोनेट कर रहे हैं. ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां पर? 2 पॉसिबिलिटी है, वो आप देखिए क्या पॉसिबिलिटी है. देखिए यहां पर केस 1 क्या होगा? फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? जो ए ब्लड ग्रुप है, यहां पर देखिए ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में बी एंटीबॉडी. तो बी एंटीबॉडी जो है बी इसकी यहाँ पर बी एंटीजन से रिएक्ट करेगी. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बी एंटीबॉडी यहाँ आ जाएगी और ये बी एंटीजन यहाँ आ जाएगा. ओके, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगी? इंटरैक्शन करेगी. सो देयर इज अ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. देयर इज अ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. ओके, सो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया. ओके, तो यहाँ अगर मैं आपको ये अगर हम एंटीबॉडी बनाते हैं, ओके, ये मैंने एंटीबॉडी बनाया और यहाँ पर क्या है? ये बी पर्सन का ब्लड ग्रुप हो गया. तो बी पर्सन का ब्लड ग्रुप का मैं क्या बना रहा हूँ? यहाँ पर बी एंटीबॉडी बना रहा हूँ. ओके, ये मैंने बी एंटीबॉडी बनाई. ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या होगा? ये हमारी आरबीसी हो गई. ओके, दिस इज व्हाट आरबीसी. और ये हमारे पास में क्या हो गया? एंटीजन हो गया यहाँ पर. ओके, बी एंटीजन हो गया. क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे. क्या करेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी. अगर एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पर रिएक्शन होगी तो जो आरबीसी है, यहाँ जो आरबीसी है, आरबीसी में से क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने से जो इसका मटेरियल है वो हीमोलाइसिस होगा. यहाँ क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस. ओके, हीमोलाइसिस हो जाएगा. तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? कि यहाँ पर ये जो ए एंटीजन है, द ए एंटीजन कैन इंटरैक्ट विद ए एंटीबॉडी. ओके, क्लियर? ए एंटीबॉडी से रिएक्ट कर सकता है. ओके,
तो बट यहाँ पर क्या होगा, जो ये ए एंटीबॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी। ए एंटीबॉडी जो है इस ब्लड में क्योंकि यहाँ पर बी जो ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है उसमें अगर हम ए एंटीबॉडी जो रहेंगी वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी। तो ये लेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज है, यहाँ पर लेस सीवियर चांसेस हैं। तो जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो किस में है, इस केस में है। जो ज़्यादा डैमेज होगा वो क्या होगा, इस केस में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम ए ब्लड ग्रुप के पर्सन को बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। ए ब्लड ग्रुप के पर्सन को हम क्या नहीं दे सकते, बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। और सिमिलरली अगर यही के इसी केस को अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब कि बी ब्लड ग्रुप का पर्सन है और ए ब्लड ग्रुप का है, तो वही केस मैं आप लोगों को यहाँ नेक्स्ट केस में लेकर समझा रहा हूँ कि सपोज करिए ये सेकेंड केस है हमारा। सेकेंड केस में क्या हुआ, अगर इसको मैं क्या कहूँ कि ये किसका ब्लड ग्रुप है, जो एक्सेप्टर है वो कौन से ब्लड ग्रुप का है, बी ब्लड ग्रुप का पर्सन है, ओके। और जो डोनर है वो कौन से ब्लड ग्रुप का है, ए ब्लड ग्रुप का डोनर है। तो अगर हम बात करें तो बी ब्लड ग्रुप में किस तरह की आपको एंटीजन मिलेगा, वो आप देखिए। बी ब्लड ग्रुप में कैसा एंटीजन मिलेगा, ये बी एंटीजन मिलेगा, ओके। सो वी विल फाउंड व्हाट, बी एंटीजन, ओके। एंड ए एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी, ओके। और इससे जस्ट अपोजिट क्या होगा, ए में क्या मिल रहा है हमें, ए एंटीजन, ओके। क्योंकि यहां हमने केस चेंज कर दिया, यहां हम क्या कर रहे हैं, बी को एक्सेप्टर कह रहे हैं और ए को डोनर कह रहे हैं, ओके। सो यहां क्या होगा, ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी है। तो ये बात आप याद रखिए कि हमेशा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा तो उस केस में क्या होगा, जिस पर्सन को हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मतलब ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका ब्लड ग्रुप का अमाउंट, मतलब इसमें जो ब्लड का अमाउंट है वो ज़्यादा है, ओके। तो ज़्यादा है तो यहाँ पर ए एंटीबॉडी की अमाउंट ज़्यादा है, ओके। तो ए एंटीबॉडी जो है अपने ऊपर, मतलब इस पर्सन को अगर दूसरी तरह का ब्लड हमने दिया तो उसमें क्या करेगी, दूसरे ब्लड ग्रुप के एंटीजन से रिएक्ट करेगी। तो पहला यही होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ए एंटीबॉडी है, ये ए एंटीबॉडी जो है ए एंटीजन से रिएक्ट करेंगी। सो ए एंटीबॉडी रिएक्ट विद ए एंटीजन, ओके। सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। अल्टीमेटली क्या हो गया, ये अगर हम आपको मैं ऐसा बना के बताता हूँ कि ये जो है हमारा ए एंटीबॉडी है। सो ए एंटीबॉडी कैसी हो गई, ये इस तरह की ए एंटीबॉडी आप बना सकते हैं, ओके। एंड अगर हम ये ब्लड आपने आरबीसी बना दिया, ओके, और यहाँ पर हमने क्या बनाया, ए एंटीजन बना दिया, ओके। सो दिस इज़ व्हाट अ ए एंटीजन, ओके। सो दिस इज़ व्हाट अ ए एंटीजन। तो अब यहाँ पर ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं। तो यहाँ रिएक्ट करने से क्या होगा, यहाँ जो ब्लड है ये, अब यहाँ पर ये काफ़ी सारी सेल्स हैं, तो यहाँ पर ये जो सेल्स होंगे उसमें क्या होगा, सेल्स इसकी जो ब्लड सेल्स है वो बाहर निकल जाएंगी और ये आरबीसी रप्चर होगा और इस वजह से क्या होगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप वाले को ए का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पर बी एंटीजन बी एंटीबॉडी से रिएक्ट कर सकती हैं, बी एंटीजन बी एंटीबॉडी से रिएक्ट कर सकती हैं। तो बट यहाँ पर आप देखिए कि बी एंटीबॉडी का जो अमाउंट है वो कम है, जबकि यहाँ जो ब्लड ग्रुप जिस ए एक्सेप्टर, ये जो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, इसमें जो ब्लड अमाउंट है, जैसे कि हम कहते हैं कि 5 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन में, और यहाँ पर तो आप कुछ 200 ml 300 ml ही तो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। तो बी एंटीबॉडी कम हो गई, मतलब कि बी एंटीबॉडी जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए बी एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी, ओके। सो ये बी एंटीबॉडी किसकी है, डोनर की है, ये किसकी है, डोनर की है, ओके। और ये किसका है, एक्सेप्टर का है, ओके, क्लियर। तो ये क्या है, दिस रिएक्शन ऑल्सो अकर एज ए ग्लूटिनेशन, ओके। ए ग्लूटिनेशन मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ओके, ए ग्लूटिनेशन,
बट इट इज द लेस सीवियर कॉन्सिक्वेंस। ये लेस सीवियर कॉन्सिक्वेंस है। यहां पर इस रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ज़्यादा डैमेज किसकी वजह से होगा? द फर्स्ट रिएक्शन, इट कॉज मोर डैमेज, इट कॉज मोर डैमेज। ओके, सो दिस रिएक्शन कॉज मोर डैमेज। तो आपको होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि बी ब्लड ग्रुप के पर्सन को अगर हम ए ब्लड ग्रुप का पर्सन अगर ब्लड डोनेट करता है तो उस केस में क्या होगा। ओके, नाउ अब थर्ड केस आप लीजिए कि थर्ड केस में क्या है, इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, ए और बी ब्लड ग्रुप का है। ओके, ए और बी ब्लड ग्रुप का है, मतलब कि जो एक्सेप्टर है वो कैसे ब्लड ग्रुप का है, ए बी का है, और डोनर जो है वो किसका है, सपोज करिए ये किसका है, ए का है। सपोज करिए ये किसका है, ए का है। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो यहां पर एंटीजन कौन कौन से होंगे, ए एंड बी दोनों ही होंगे। तो ये मैंने आप लोगों के सामने दोनों ही एंटीजन बना दिए। ओके, ये दोनों ही एंटीजन हमने बना दिए, और ए जो है उस पर कौन सा एंटीजन है, ये एंटीजन है। ओके, क्लियर, ए एंटीजन हो गया। तो यहां आप लिख लीजिए ए एंटीजन। यहां एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, यहां पर क्या है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, और यहां कौन सी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी। सो अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यहां पर क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर अगर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो केवल एक ही केस हो सकता है कि बी एंटीबॉडी बी एंटीजन से रिएक्ट करे, बट जो बी एंटीबॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डाइल्यूट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ बी एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी, एक रिएक्शन ये होने के चांसेस हैं, बट इट इज़ अ लेस सीवियर, क्योंकि ये किसका है, इट इज़ अ डोनर, इट इज़ ऑफ डोनर है, और यहाँ पर ये किसका है, बी एंटीजन किसका है, एक्सेप्टर का है। ओके, क्लियर, ये एक्सेप्टर का हो गया। ओके, तो बट यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी, सो बहुत ही लेस चांसेस होंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो होंगी, बट इट इज़ अ लेस सीवियर। ओके, और लेस सीवियर होगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हम ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ए का ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, मीन्स दिस ब्लड कैन बी डोनेटेड। और यहाँ जो है, यहाँ पर इसका ब्लड ग्रुप जो है हम नहीं दे सकते, क्या कर नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते। इसी तरह ये वाला जो केस था उसमें भी क्या होगा, हम ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। ओके, यहाँ पर सपोज करिए कि जो फोर्थ ये जो एक्सेप्टर है ये कौन से ब्लड ग्रुप वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला है। कौन से ब्लड ग्रुप वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला है। ओके, और जो डोनर है वो कौन से ब्लड ग्रुप वाला है, वो सपोज करिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। कौन से ब्लड ग्रुप वाला है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। ओके, तो अब यहां पर आप देखिए ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, बट ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए एंटीबॉडी होती है एंड बी एंटीबॉडी होती है। ओके, क्लियर, और डोनर के अंदर क्या है, ए एंटीजन है। ओके, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन दोनों है, और एंटीबॉडी यहां पर नहीं है, एंटीबॉडी यहां पर नहीं है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। यहां पर क्या है, क्योंकि एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर में कितना ब्लड है, हम मान के चल रहे हैं कि 5 लीटर जो लगभग हमारा ब्लड होता है वो है। ठीक है, थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हीमोरेज हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है और हम डोनेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्लड आप लॉस मान के चल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 4.5 लीटर आप मान के सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी का जो अमाउंट है इट इज हाई, इट इज हाई, ब्लड इनका अमाउंट क्या है, हाई, और डोनेट हम क्या कर रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी होगी कि बी ए एंटीबॉडी ए एंटीजन से रिएक्ट करेंगी और बी एंटीबॉडी बी एंटीजन से रिएक्ट करेंगी। सो द जो केस होगा यहां पर क्या होगा, फर्स्ट इंस्टांस में ही दो चीजें हो जाएंगी। क्या, जो ए एंटीजन है हमारा क्या हो गया, ए की बॉडी इधर से हमारे पास में आ गई और बी एंटीबॉडी इधर से हमारे पास में
आ गई, ओके। और यहाँ पर जो है किससे रिएक्शन हो गया, ए एंटीबॉडी का ए एंटीजन से रिएक्शन हो गया, ओके, और इसका बी एंटीजन से रिएक्शन हो गया, ओके। सो इट इज ऑल्सो अ सीवियर कॉन्सिक्वेंस, इट इज ऑल्सो अ सीवियर कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर एंटीबॉडी का अमाउंट ज़्यादा है, ओके, क्लियर। और एंटीबॉडी जो है डोनर में तो है ही नहीं, तो इसकी जो एंटीबॉडी है उसके एंटीजन से रिएक्ट कर जाएंगी। इसका मतलब जो ओ का ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होगा, ए बी का ब्लड ग्रुप अगर आप दोगे तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस हो रही हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हो रही हैं वो क्या होंगी, सीवियर रिएक्शंस होंगी, इट इज रिएक्शन इज सीवियर, ओके। और ये क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा, क्या होगा यहाँ पर, हीमोलाइसिस होगा, ओके। हीमोलाइसिस हो गया, हीमोलाइसिस हो गया तो आरबीसी जो है डैमेज हो गई। और यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ए बी का ब्लड ग्रुप किसको दिया, ओ ब्लड ग्रुप वाले को, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला इसका ब्लड ग्रुप नहीं काम आएगा, उसके लिए डेथ होने के चांसेस रहेंगे, ओके। तो यहाँ पर अब यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस बन सकते हैं, मैंने आप लोगों को 4 केस दिए, तो यहाँ पर मोर देन 16 केस बन सकते हैं, ओके। जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है उसको बी का ब्लड ग्रुप आप देख कर देखें, फिर ए बी का ब्लड ग्रुप देख के देखें, और फिर ओ का ब्लड ग्रुप देख के देखें। इसी तरह से बी है तो यहाँ पर अलग अलग 3 केसेस और हो जाएंगे, आप बी का ब्लड ग्रुप दें, ओ का दें और ए बी का ब्लड ग्रुप दें। तो सिमिलरली काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 12 मोर केसेस यहाँ पर हो जाएंगे, ओके। तो उन सभी के जो डायग्राम्स बनेंगे वो डायग्राम्स बनाकर आप क्या करें, जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप पेस्ट करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई। तो हर एक केस में 2 चीज़ें हो रही हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस। देखिए यहाँ फर्स्ट केस और सेकंड केस, ओके। तो पहला एक केस जहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी, मतलब जहाँ पर एंटीबॉडी ज़्यादा हैं और एंटीजन से रिएक्ट कर रही हैं, तो वो वाला सीवियर केस है। और दूसरा केस क्या है, जिस डोनर की एंटीबॉडी अगर डाइल्यूट हो गई तो वो लेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है, ओके। तो जो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी वजह से उस तरह का जो ब्लड ग्रुप है वो हम उसको दे नहीं पा रहे हैं, ओके। इसका मतलब कि वो ब्लड ग्रुप उससे कॉम्पेटिबल नहीं कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ लास्ट वाले लेक्चर जो मेरा था ब्लड ग्रुप और ब्लड टाइप, मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह के ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड ग्रुप कॉम्पेटिबल है और इनकॉम्पेटिबल है। यहाँ मैंने आपको उसका डिटेल डिस्कशन दे दिया है, ओके। सो होपफुली आप लोगों को ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है ये समझ में आ गया होगा, ओके। यहाँ मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरी अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर जो बाकी और अलग अलग केसेस बनेंगे उन सभी केसेस के डायग्राम आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में पेस्ट करें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो, ओके। जय भारत, जय। Everyone discussing the question number 1. A person having a blood group A, which type of blood can be transfused to him? A, B, AB and all. Question number 2. A person having a blood group B, which type of blood can be transfused to him? Option A, option B, B, option C, AB, option D, O. So what are the other options are? First A and B, second D and B, C, third A and C, and fourth C and D. Question number 3. A person having a blood group O, if blood group A transfused to him, then what may happen? A, person remain alive, B, person death may occur, C, data insufficient, and D, none of these. Question number 4. A person having a blood group AB, which type of blood group can be transfused to him? Option A, B, B, C, AB and D, O. So the options are A and B, second B, D and B, third A and C, fourth A, B, C and D. Question number 5. A person having a blood group O, which type of blood can be transfused to him? Option A, B, option C, AB and option D, O. The answers are A, first one A and B, second D and B, third
only D, fourth A, B, C and D. So give the answer of all of these question in the comment box.